Hi everyone. Today in this lecture we will understand about the rDNA, recombinant DNA के बारे में हम समझेंगे. That is a part of biotechnology. Fine. तो पहले हम समझ लेते हैं कि what is biotechnology. Biotechnology क्या है? Biotechnology is a multidisciplinary field. It is a multidisciplinary field जो हमारे बायोलॉजिकल साइंस को कंबाइन करता है विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग. बायोलॉजिकल साइंस और इसको कंबाइन किसके साथ कर रहा है? विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के साथ. ठीक है, इससे क्या होगा? वी विल गेट इट विल हेल्प इन, ये इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के साथ इसको कंबाइन कर रहा है सो दैट वी कैन डेवलप टेक्नोलॉजीज, जिससे हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए प्रोडक्ट्स, हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, हमारे डिजायर्ड गोल मतलब प्रोडक्ट्स को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है? हमारी बायोलॉजिकल साइंस को कंबाइन करता है इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स के साथ सो दैट वी कैन डेवलप, उससे हम टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाए एंड वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाए एंड वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट. तो ये है हमारा बायोटेक्नोलॉजी. और ये बायोटेक्नोलॉजी अभी हमें हर एक फील्ड में हेल्प कर रहा है. लाइक इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, वैक्सीन्स बनाने में हेल्प कर रहा है. उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में ये बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स बनाने में हेल्प कर रहा है. फिर हमारे इन्वायरमेंट के केस में ये इंडस्ट्रीज में ये हेल्प कर रहा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है हमारे लिए और ये इन सारे फील्ड्स में इसका रोल है. ठीक है, तो अभी हम क्या समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है. ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इट इज वर्किंग ऑन टू प्रिंसिपल्स. इट इज वर्किंग ऑन टू प्रिंसिपल्स. वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये कौन से प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेसिंग. ठीक है, बायोप्रोसेसिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि दिस इज मीन्स हम हाउ वी आर यूजिंग लैब टूल्स को यूज करके हम कैसे डीएनए में चेंजेस ला रहे हैं. हाउ वी आर यूजिंग लैब टूल्स टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन डीएनए. मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन डीएनए, with the help of lab tools. ठीक है, इन विट्रो. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लैब टूल्स. एंड बायो प्रोसेसिंग क्या है इसके बारे में भी किसी और लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे. बट अभी आप समझिए बायो प्रोसेसिंग क्या है कि जब हम डीएनए में चेंज लाते हैं और हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट को हमें चाहिए हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो डीएनए में चेंज लाके हम जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके हेल्प से हम डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम बायो रिएक्टर्स में डाल के इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट में प्रोडक्ट को लेते हैं. ठीक है, तो बायो रिएक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि जिस भी लिविंग सेल में हमने चेंज किया है, डीएनए में चेंज किया है सो दैट वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट. डीएनए में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को चेंज करके उससे कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट लेना है हमको. वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो हमें हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो उसको लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को लेना विद द हेल्प ऑफ बायो रिएक्टर. तो इसको बायो रिएक्टर में हम करते हैं इन इन्फेक्शन फ्री एनवायरमेंट. ठीक है, हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है. तो ये है हमारा, ये दो प्रिंसिपल्स है जिनमें बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है. तो अभी हम सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे इस लेक्चर में. rDNA टेक्नोलॉजी. फाइन. तो व्हाट इज rDNA? rDNA क्या है? rDNA मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब हम डीएनए में चेंजेस ला रहे हैं सो दैट वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट. वो
उस डीएनए में चेंज करके हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करा रहे हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस मीन्स आरडीएनए का क्या मतलब है। आरडीएनए जो है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी जिसको कहते हैं, ये इट इज डूइंग द hybridization of DNA from different sources to get the desired product. ठीक है, desired product। हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, दो अलग अलग सोर्सेस से डीएनए को कंबाइन करा के। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है इसके कुछ टूल्स होते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में आरडीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स में से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला जो टूल है वी विल डिस्कस अबाउट दैट। फाइन, तो आरडीएनए टूल्स ऑफ आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप समझ गए होंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब हम डिफरेंट सोर्सेस से अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डीएनए को लेके और उसको लाइगेट कराते हैं, उसको कंबाइन कराते हैं सो दैट कि हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। अब जब हम टूल्स को एक्सप्लेन करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू द टूल्स, तो आप इसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। टूल्स ऑफ आरडीएनए, टूल्स ऑफ आरडीएनए। इसके टूल्स क्या क्या हैं? इसके टूल्स हैं हमारे एंजाइम्स हैं, इसके टूल्स एंजाइम्स, ठीक है। एक इसका टूल है एंजाइम, देन क्लोनिंग वेक्टर एंड देन कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। तो आज हम इसके ये वाले पार्ट एंजाइम्स वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो अभी हम समझते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। फाइन, अभी हम समझते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट। व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है एक्चुअली इसको बैक्टीरिया ने डेवलप किया अपने अंदर। बैक्टीरिया के अंदर ये डिफेंस मैकेनिज्म जैसे बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्ट करता है, तो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डेवलप किए अपने अंदर। साथ में एक और एंजाइम डेवलप किया, दैट इज द मिथाइलेज, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो वहीं से हमें मिला, ई कोलाई से, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया ने वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपने अंदर दो मैकेनिज्म डेवलप की। जैसे हमारा जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, वी विल टॉक स्पेशली अबाउट ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ये इसने क्या डेवलप किया अपने अंदर, टूल क्या डेवलप किया टू फाइट अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। एक तो इसने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसके अंदर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जिसकी हेल्प से ये क्या करता है कि वायरस के डीएनए को कट कर देता है बाय आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करके उसमें कट लगाता है। और लेकिन अगर इफ इट इज कटिंग द वायरस के डीएनए को, इफ इट इज कटिंग, तो ये अपने डीएनए को भी कट कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए साथ ही साथ बैक्टीरिया के अंदर एक और एंजाइम आता है, दैट इज मिथाइलेसिस, ठीक है। ये मिथाइलेसिस क्या करता है कि बैक्टीरिया के डीएनए में जो वो स्पेशल सीक्वेंसेस हैं जिसको ये एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई कर रहा है, उन सीक्वेंसेस के पास मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है सो दैट कि एंडोन्यूक्लियस उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को एंडोन्यूक्लियस, ये जो हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है बैक्टीरिया के अंदर, वो उसके खुद के डीएनए को आइडेंटिफाई ना कर पाए और वो उसमें कट ना लगाए। मीन्स होस्ट का जो डीएनए है दैट विल नॉट बी कट बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। होस्ट डीएनए इज
not cut by endonucleus. ठीक है, why? Because it is having methyl group. इसके जो स्पेशल सीक्वेंसेस है जिसको ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइडेंटिफाई करके कट करता है, वहां पे ये मिथाइल ग्रुप लगा देता है, मिथाइलेजेस एंजाइम. ठीक है, और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो सिर्फ वायरस के डीएनए को कट करता है. तो वो इन दिस वे वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर ये मैकेनिज्म डेवलप हुआ. तो वी हैव यूज दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉन्सेप्ट इन एज अ टूल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप करने में हेल्प किया. रिकॉम्बिनेंट डीएनए में लाइक अगर हमें कोई डिजायर्ड डीएनए चाहिए, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए चाहिए जिससे एक पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम बनता है जो हमारे काम का है. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को डीएनए में आइडेंटिफाई करके ये जो एंजाइम्स हैं वो कट लगाएंगे. फाइन, तो दिस इज द बेसिक जो प्रिंसिपल है इसके बिहाइंड वो यही था. तो अभी हम समझेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पहले तो आप समझ गए कि बैक्टीरिया के अंदर ये डेवलप हुआ था, वहीं से हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी यूज्ड फॉर आवर बेनिफिट ऑल्सो. हमारे फायदे के लिए भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर सकते हैं. फाइन, वेट अ मिनट. तो अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये एक्चुअली दो टाइप के होते हैं. ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, these restriction enzymes are of two types. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप. एक एक्सोन्यूक्लियस है और दूसरा एंडोन्यूक्लियस है. एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा है एंडोन्यूक्लियस. तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंडोन्यूक्लियस को यूज करते हैं. What is the difference between exonucleus and endonucleus? Exonucleus क्या करता है? It is cutting DNA at 5 prime or 3 prime end in one strand. डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, उसके किसी एक स्ट्रैंड पे ये 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड पे कट लगाता है. और ये जो है एक्चुअली हेल्प करता है हमें, जैसे डीएनए की प्रूफ रीडिंग करनी हो या एरर करेक्शन हो तो उसमें हमारा एक्सोन्यूक्लियस हेल्प करता है. तो ये हम बायोटेक्नोलॉजी में हम बेसिकली यूज करते हैं एंडोन्यूक्लियस को. एक्सोन्यूक्लियस इज यूजिंग फॉर द प्रूफ रीडिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए एंड द एरर करेक्शन. ये क्योंकि बेसिकली इट इज कटिंग वन बाय वन एक न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई करके, एक मतलब एंड पे डीएनए है, ये डीएनए है, इसके इधर 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड. ये किसका, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम एंड है. तो किसी एक एंड पे पर्टिकुलर एक न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई करके न्यूक्लियोटाइड को वो यहाँ पे ऐसे एंड्स पे कट करता है. एक्सोन्यूक्लियस इज कटिंग द डीएनए एट द एंड पे कट करता है, बीच में नहीं कट लगाएगा, वो किसी एक एंड पे और किसी एक स्ट्रैंड में कट लगाएगा. ठीक है, तो ये बेसिकली यूज होता है प्रूफ रीडिंग या एरर करेक्शन में. बट अभी मेन रोल है हमारा एंडोन्यूक्लियस का. एंडोन्यूक्लियस जो है दैट इज आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ये जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उन्हीं सीक्वेंसेस के पास जाके कट लगाता है डीएनए में. ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं कि एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करता है. इसके पहले एक्सोन्यूक्लियस समझ में आ गया कि ये डीएनए के एंड्स पे ही कट लगाएगा, इधर 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड और किसी एक ही स्ट्रैंड में कट लगाएगा. ठीक है, और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है. देन इट इज सेपरेटिंग द न्यूक्लियोटाइड. कट कैसे लगेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही ब्रेक करके. फाइन, तो अभी हम समझेंगे सिर्फ और सिर्फ एंडोन्यूक्लियस के बारे में. दैट इज यूज्ड इन एज अ टूल फॉर आवर डीएनए. तो ये हमारा अभी हम समझेंगे अपने
आरडीएनए के टूल के बारे में। फाइन, तो आरडीएनए का टूल क्या है हमारा, दैट इज द एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ये क्या है, दिस इज, ये क्या करता है, दिस इज आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, वो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मींस ये कैसे सीक्वेंसेस होते हैं, जो आप इधर यू रीड फ्रॉम द मीन्स उसकी जो इमेज है और मिरर इमेज दोनों सेम ही दिखेगी। लाइक मलयालम इज अ वर्ड, तो इसकी जो है मलयालम की जो मिरर इमेज है वो एज इट इज दिखेगी, मतलब मीन्स इफ यू आर रीडिंग इट इन दिस वे और इन दिस वे, दोनों तरफ से ये एक ही रीडिंग आएगी। ठीक है, तो ऐसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को एक्सोन्यूक्लियस जो है, सॉरी एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हमारा, वो आइडेंटिफाई करता है। अब ये एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं, ये अलग अलग माइक्रोमीन्स बैक्टीरिया से के अंदर से लिए जाते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे पास एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब बाद में इनकी डिस्कवरी हुई कि बहुत सारे ऐसे एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर से हमने मतलब अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर आइडेंटिफाई करके हमने निकाला। ठीक है, तो उनकी नोमेनक्लेचर की जाती है, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नोमेनक्लेचर होती है। नोमेनक्लेचर कैसे की जाती है, वेट अ मिनट, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करता है, ये तो आपने समझ लिया। तो अब ये क्या है कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की नोमेनक्लेचर कैसे होती है, नोमेनक्लेचर, इसके रूल्स हैं। तो फर्स्ट, जैसे एक एग्जांपल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का आई एम राइटिंग हियर, दैट इज ECOR1, ECOR1। सो अब ये नाम हम कैसे लिखते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, दिस E is taken from, जो फर्स्ट लेटर है इसका, it is taken from first letter is taken from the genus of the bacteria। बैक्टीरिया जैसे एस्केरिशिया कोलाई है, एस्केरिशिया कोलाई है। ठीक है, ECOR1 इसी से लिया गया, इसी के अंदर ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मिलता है। तो एस्केरिशिया कोलाई का जो हमारा जीनस है उसका ये E, दिस लेटर इज टेकन, फर्स्ट लेटर इज टेकन फ्रॉम दैट जीनस ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, जीनस ऑफ बैक्टीरिया से हम इसका फर्स्ट लेटर ले रहे हैं, मीन्स किससे ले रहे हैं फर्स्ट लेटर, जीनस से। ठीक है, एक लेटर, एंड देन CO हम किससे लेंगे, दिस पार्ट, ECOR1 का CO वाला पार्ट, CO वी आर टेकिंग फ्रॉम द स्पीशीज के 2 लेटर्स लेते हैं। तो हमारे जो सब्सिक्वेंट जो 2 लेटर्स हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के, subsequent 2 letters are taken from species। ठीक है, स्पीशीज से हम इसके सब्सिक्वेंट 2 लेटर्स लेते हैं। E, लाइक ECOR1 में फर्स्ट लेटर E इज टेकन फ्रॉम द जीनस, एक लेटर जीनस से ले लिया, एंड जो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट 2 लेटर्स है वी आर टेकिंग फ्रॉम द स्पीशीज, दैट इज कोलाई। ठीक है, एंड थर्ड इज द R, means after these 2 letters, the next subsequent after these 2 letters are next letter is taken from, after these 2 letters the next letter is taken from the strain। ठीक है, ये R जो है ये इसका स्ट्रेन बता रहा है, ECOR1। E is coming from the genus, CO is coming from the species। ठीक है, एंड R is for the next letter, that is the R is showing the strain। तो ये हमारे 3 रूल्स हैं। मीन्स जो हमारा फर्स्ट लेटर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, दैट इज टेकन फ्रॉम द जीनस, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 2 लेटर्स आर टेकन फ्रॉम द स्पीशीज, and the next letter after these subsequent 2 letters, the next letter is taken is showing the strain। वो क्या बता रहा है, हमारा strain बता रहा है उस एंजाइम का। ठीक है, जिस बैक्टीरिया से लिया गया है उसका strain बता रहा है। एंड दिस रोमन नंबर,
Last one is the Roman number. Roman number, wait a minute. This Roman number is showing the order in which the discovery of this bacteria, this enzyme has been done. Order, it is showing the order of डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एंजाइम, कौन सी नंबर पे ये डिस्कवर हुआ, डिस्कवरी ऑफ एंजाइम, ठीक है, कौन से नंबर पे ये डिस्कवर हुआ है. तो दिस रोमन नंबर इज शोइंग द ऑर्डर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम. फाइन. सो ये जो हमारे रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट लेटर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज टेकन फ्रॉम द जीनस. फर्स्ट लेटर फ्रॉम द जीनस का फर्स्ट लेटर ले लेंगे. दिस फ्रॉम द इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो हमारा फर्स्ट लेटर है दैट इज टेकन फ्रॉम द जीनस. देन सब्सिक्वेंट 2 letters आर टेकन फ्रॉम द स्पीशीज. देन नेक्स्ट लेटर इज टेकन फ्रॉम द स्ट्रेन, ठीक है. एंड द रोमन नंबर इज शोइंग द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंजाइम, ठीक है. एंजाइम जहां जिस ऑर्डर में डिस्कवर हुआ है वो रोमन नंबर इंडिकेट कर रहा है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ये आपने समझ लिया होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, कैसे इसका नोमेनक्लेचर करते हैं. तो एक एग्जांपल आई हैव गिवन यू इकोर 1 दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं. वी विल अंडरस्टैंड दैट कौन कौन से एंजाइम है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कौन कौन से एंजाइम है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और उनमें जो है वो कट कहाँ लगता है, ठीक है, कट कहाँ पे लगता है. अभी हम समझेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है. उनके कितने टाइप के मीन्स ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हमें स्टडी करने हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो एक हमने पढ़ा इकोर 1, पहले उसी के बारे में समझ लेते हैं उसमें कैसे कट लगता है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, एंडोन्यूक्लियस. ये सारे एंडोन्यूक्लियस हैं जो विच आर आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. और ये एंड पे नहीं, ये कहीं भी वो सीक्वेंस जहां भी दिखेगा बीच में कट लगाएंगे डीएनए के, ठीक है. तो एंडोन्यूक्लियस, ठीक है. तो अभी हम देख लेते हैं इकोर 1 के लिए. इकोर 1 इसमें ये जो एंजाइम है हमारा, ये जैसे ये हमारा 5' to 3' एंड है डीएनए का, और दूसरा ये 3' to 5' एंड है डीएनए का. अब इसमें ये कौन सी सीक्वेंस आइडेंटिफाई करता है, GAATTC. अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर यहां पे क्या होगा, जी. फॉर जी इट विल बी CATTAG. दिस इज द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर इकोर 1. अब इसमें ये कट कैसे लगाएगा, दिस विल मेक अ कट बिटवीन गुआनिन एंड एडेनिन. गुआनिन और एडेनिन के बीच में ये कट लगाता है. यहाँ पे ये 5' to 3' एंड में कट लगाएगा. अब यही वाली सीक्वेंस यहाँ भी है तो यहाँ भी जी और ए के बीच में कट लगाएगा. सो इन दिस वे इट इज मेकिंग कट्स इन द दिस डीएनए स्ट्रैंड. जहां जहां भी ये वाली सीक्वेंस इसको नजर आई GAATTC, ठीक है, उसमें गुआनिन और एडेनिन के बीच में ये कट लगाएगा. तो नाउ हमारे जो स्ट्रैंड्स हैं इसके बाद जब कट हो जाएंगे तो ये कैसे दिखेंगे हमारे स्ट्रैंड्स, इट विल बी अपीयरिंग लाइक दिस. ये हमारा 5' एंड है, 5'. यहाँ पे द G विल बी रिमेनिंग लाइक दिस. एंड जो हमारा 3' एंड है दैट इज द 3' एंड जो कट दैट हैज बीन कट. तो ये हमारा 3' एंड है. इसमें हमारा सीक्वेंस क्या है, AATTC. फाइन. और नीचे वाला जो स्ट्रैंड है हमारा
दैट इज द ये 3 प्राइम एंड it will be having C, T, T, A, and this is the 5 prime end, 5 prime end, ये हमारा 5 prime end अलग हुआ इससे, which is having G, ठीक है। तो इन दिस वे इट इज कट, इट इज प्रोड्यूसिंग, ये क्या कर रहा है हमारा, ये हमारे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर रहा है। स्टिकी एंड्स क्या कहते हैं, देख सी है, वेट अ मिनट, ये हमारे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर रहा है लाइक दिस। आई एम शोइंग, wait a minute, I'm showing you how the sticky ends are produced. 3 prime end like this and the 5 prime end like this. Here wait a minute, how the sticky ends are produced, see, like this. Five prime end is here. So in this strand, see G, there is a cut between G and A, and G, this end, these ends are separated. G is separated from A, and in the next strand, there is a cut between again G and A, and the strands are separated like this, T, T, A, like this. So in this way, these are the sticky ends, these are the sticky ends, ये अलग अलग हो गए। अब ये स्टिकी एंड्स हैं, ठीक है, these are the sticky ends। यहाँ पे ये जो है हमारे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गया है। ये जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों कट हो गए बिकॉज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन दोनों में प्रेजेंट है। और जहां जहां भी ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, लाइक ये यू कैन रीड इट लाइक दिस। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में, यहाँ पे देखो GAAATTTC, ठीक है। नीचे भी अगर इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम आप स्टडी करेंगे तो GAAATTC, ठीक है। तो G और A के बीच में ये कट लगा। अब ये क्या है कि जहां जहां पे ये G और ये वाली सीक्वेंस मिल रही है, वो A और G के बीच में कट लगा दे रहा है। तो ये जो हमारे एंड्स हैं, ये स्टिकी एंड्स बन गए। ये जो हमारा डीएनए है, यहां से ये हमारा डीएनए ऐसे सेपरेट हो गया यहां से, ठीक है। और ये डीएनए हमारा ऐसे सेपरेट हो गया है यहां से, एंड ये जो है हमारा ये स्टिकी एंड तैयार हो गया। दिस विल लुक फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर। ये वाला एंड अपने कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर को ढूंढेगा, और ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर को। जहां से आप देख रहे हैं ब्लैक लाइन, यहां से ये डीएनए कट होके अलग हो गया। अब ये हमारे जो ग्रीन से सर्कल है, दैट इज दीज आर द स्टिकी एंड्स। अब ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर को, इट विल लुक फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर, और जहां भी मिलेगा उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। सो इन दिस वे एंडोन्यूक्लियस से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस हम डीएनए में कट्स लगाते हैं। और डीएनए के ऐसे जब डीएनए में कट्स लगेंगे तो हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स में मिलेगा, और उस फ्रेगमेंट्स में से हम अपनी डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो एक तो है ये हमारा इकोर 1, तो इसको आपने समझिए कौन से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, GAATTC, ठीक है। और इसमें ये कट लगाएगा गुआनिन और एडेनिन के बीच में। एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज BAMH1, ठीक है, दैट इज BAMH1, BAMH1। ये क्या है, ये कौन से बैक्टीरिया से लिया गया है, दैट इज द बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस, ठीक है। ये हमारे बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस बैक्टीरिया से लिया गया है। तो BAMH1 का B इज टेकन फ्रॉम जीनस, AM is taken from the species amyloliquefaciens, H is the strain, and 1 is the order of discovery, ठीक है। तो ये हमारा BAMH1 है।
ये कौन सी डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, देख लेते हैं यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है ये, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है। ठीक है, अब इसमें GGATCC, यहाँ पे CCGG। अब आप देखिए दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना GGATCC, और यहाँ भी इस वाले में भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम आप रीड करिए इसको GGATCC। तो ये जो हमारा BAMH1 है ये कहाँ कट लगाता है, ये कट लगाता है G और गुआनिन के बीच में। ठीक है, इट विल मेक कट लाइक दिस। ठीक है, तो ये इस तरीके से G और G के बीच में कट लगाएगा और हमारे डीएनए के स्ट्रैंड स्टिकी एंड को लेके अलग हो जाएंगे। स्टिकी एंड्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, हमारा जो स्टिकी एंड है वो ये वाला स्टिकी एंड आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला स्टिकी एंड आ जाएगा। ठीक है, ये डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो G और G के बीच में कट हो जाएंगे यहाँ पे ऐसे, और ये हमारी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि डीएनए में अगर कट लगाना है, एक्सोन्यूक्लियस क्या कर रहा था, वो एंड्स पे कट लगा रहा था, बट हमें डीएनए की पर्टिकुलर सेगमेंट चाहिए जिससे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट ले सकें। उसी सीक्वेंस को रेप्लिकेट करा के हमें मतलब वही सीक्वेंस चाहिए हमको, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए डीएनए का जिसकी रेप्लिकेशन होनी है, जिससे एक हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो वो पर्टिकुलर सीक्वेंस लेके एंड पे कट लगाने से नहीं होगा, तो हमें चाहिए क्या, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए जो डीएनए के बीच से कट लगाता है, बीच में सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करके, पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करके कट लगाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये डीएनए में ऐसी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं, पूरे डीएनए में हमारे ऐसी बहुत सारी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है। जहां जहां पे ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे उसके लिए पर्टिकुलर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो उसी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके वहां जहां जहां पे उसको डीएनए में ये सीक्वेंसेस नजर आएंगे वहां वो 2 बेसिस के बीच में कट लगाता है। लाइक ECOR1 ने किसके किसके बीच में कट लगाया था, गुआनिन और एडेनिन के बीच में। BAMH1 ने किसके किसके बीच कट लगाया, G और G के, गुआनिन और गुआनिन के बीच में। तो ऐसे करके ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर देता है और डीएनए के फ्रेगमेंट जहां जहां पे ये सारी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है और डीएनए का फ्रेगमेंट्स वहां पे कट हो जाता है, और डीएनए जो हमारा फ्रेगमेंट्स में कट हो जाता है जहां जहां पे ये सीक्वेंस होंगी। तो ये हमारा पूरा डीएनए जहां जहां पे ये सीक्वेंस होंगी वो वहां पे कट हो जाएगा और हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, एंड वी विल आइडेंटिफाई हमारा वो पर्टिकुलर सेगमेंट आइडेंटिफाई करके हम उस पर्टिकुलर डीएनए को, उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है एंड हाउ इट इज यूज्ड एज अ टूल फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी। हम इसको कैसे कैसे एज अ टूल कैसे यूज कर रहे हैं, हम डीएनए को कट करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर रहे हैं। तो इसमें हमने 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में आज पढ़ा है, दैट इज द ECOR1 और BAMH1, और इसकी नोमेनक्लेचर भी आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। अभी जैसे BAMH1 है तो B जो फर्स्ट लेटर है हमारा वो किससे लेते हैं, जीनस से लेते हैं, जीनस से लेंगे। जो सब्सिक्वेंट 2 लेटर है AM, दैट इज टेकन फ्रॉम द स्पीशीज, H is showing the strain, and 1 is, that is the Roman number, is showing the order of the discovery of the enzyme. Fine. Thank you so much. In the next video, we will understand about the next tool of this rDNA technology. If you have any question regarding restriction enzyme और अगर एंडोन्यूक्लियस की वर्किंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है,